साहब ने कहा है, यह मन के ऊपर कहा उन्होंने। मन चंचल है, मन स्थिर नहीं होता है संसार में प्राणियों के, साधकों के। इसलिए साधकों से कहा कि मन को मनाओ। साहब कहते हैं, साधक कह रहे हैं, मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। या का गर्व न कीजिए, या का गर्व न कीजिए, क्या सांवर क्या गोरा रे। या का गर्व न कीजिए, क्या सांवर क्या गोरा रे। बिनु भक्ति तन काम न आवे, बिनु भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंध चभोरा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। या माया लखी के जन भूलो, या माया लखी के जन भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा रे। या माया लखी के जन भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा रे। जोरी जोरी धन बहुत बिगूचे, जोरी जोरी धन बहुत बिगूचे, लाखन कोटि करोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। दुविधा दुर्मति ओ चतुराई, दुविधा दुर्मति ओ चतुराई, जन्म गयो नर बौरा रे। दुविधा दुर्मति ओ चतुराई, जन्म गयो नर बौरा रे। अजहु आनी मिलो सतसंगति, अजहु आनी मिलो सतसंगति, सदगुरु माननी होरा रे। सदगुरु माननी होरा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। ले उठाए पड़त भूई गिरी गिरी, लेत उठाए पड़त भूई गिरी गिरी, जो बालक बिनु
कोरा रे, लेत उठाय पड़त भूई गिरी गिरी, जो बालक बिनु कोरा रे। कहे कबीर चरण चित राखो, कहे कबीर चरण चित राखो, जो सोई बिच डोरा रे, जो सोई बिच डोरा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कही समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं कही समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। सत्साहिब साहेब बंदी छोड़ कबीर कहते हैं कि साधक मन को साधने में प्रयास तो करते हैं, पर यह मन इतना चंचल है कि यह मन नहीं मानता। फिर भी साहेब ने धैर्य दिया है, हिम्मत बांधने के लिए कहा है उन्होंने कि हिम्मत से काम लो, मन को साधो। इसलिए मन को साधने वाले को ही साधक कहते हैं। मानत नहीं मन मोरा साधो, भक्त कहते हैं कि मानत नहीं मन मोरा, मेरा मन मानता नहीं है। ये साधो भाई मन नहीं मानता है। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार समझाते हैं साधक कि संसार में जीवन थोड़ा है, मान जा, पर यह मानता ही नहीं। तीन लोक में मन ही तो भूप है, मन ही संपूर्ण सृष्टि पर शासन कर रहा है। इसलिए यह मन मानता नहीं। पर हिम्मत दिया साहेब ने कि यह काया का गर्व न कीजिए, क्या सावर क्या गोरा रे। इस शरीर का गर्व मत करो। यह शरीर में जो है मन के आधार से ही गर्वित होता है, मन में ही गर्व उठता है, क्योंकि शरीर के इंद्रियों का संचालक मन ही है। और मन में यह बात क्षण क्षण पल पर किसी भी अच्छे कार्य को में सफलता पाने के बाद मन में गर्व हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि या काया का गर्व न कीजिए, क्या सांवर क्या गोरा रे। अच्छे सुंदर शरीर पा गए हैं, अच्छा रूप मिल गया है, ये प्रभु की कृपा है, तो इस पर गर्व ना करो। बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंध चभोड़ा रो। बिना भक्ति का शरीर काम नहीं आएगा। इस शरीर का कोई सदुपयोग नहीं है। सदुपयोग अगर है इस शरीर का, सुंदर तन का, तो केवल भक्ति में है। भक्ति गहन विषय है। भक्ति लोग करते हैं तन से, मन से, सूरत से, नीरत से। भक्ति शुरू में तो तन से ही करेंगे। गुरु की पूजा, गुरु की भक्ति, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु से प्रेम जोड़ कर रखना, गुरु की एक भी आज्ञा का अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। भक्ति शुरुआत होती है स्थूल से, सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, हंस दशा में आकर भक्ति पूर्ण होती है। इसलिए भक्ति बहुत गहन विषय है। कोटि सुगंध चभोरा रे। संसार में लोग सेंट इत्र लगाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, सब ठीक है,
पर भक्ति भाव होनी चाहिए, भाव से ही भक्ति होती है। प्रारंभ तो भाव से ही होती है भक्ति। इसलिए भक्ति बिना यह संसार में सब कुछ बेकार है। साहब कहते हैं, या माया लखी के जन भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा रे। इस माया को देख करके लोग भूल जाते हैं। सारे संसार में लोग भूल भुलैया है। संसार क्या कहते हैं उसे, मीना बाजार है यह संसार। इसमें नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, नाना प्रकार के वस्तुओं की चाहत है। ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तरह तरह की बातें हैं मन में। सब लोग चाहते हैं कुछ से कुछ। इसलिए साहब कहते हैं, क्या हाथी क्या घोड़ा रे। क्या हाथी लें कि घोड़ा लें, कि आजकल तो गाड़ियां हैं, जहाज तक हैं, क्या क्या लोग खरीदने में पड़े हुए हैं। धन दौलत बढ़ाने में, कमाने में सब लगे हुए हैं, पर अपने आत्म कल्याण के लिए कोई नहीं सोचते। इसलिए साहब को ये कहना पड़ रहा है कि जोड़ी जोड़ी धन बहुत बिगूचे, लाखन कोटि करोड़ा रे। जोड़ जोड़ कर पैसों को, धन इकट्ठा किया, कहते हैं लाखों करोड़ों करोड़ रुपए जमा किया, तो जमा करने से भक्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, जमा करते हैं, उसे कौन मना करता है, लेकिन भक्ति कहाँ है, भक्ति भाव कहाँ है। उस भक्ति भाव की ओर ध्यान देना चाहिए। दुविधा दुर्मति और चतुराई, जन्म गयो नर बौरारे। दुविधा में दुविधा होती है कि ये ठीक होगा कि गलत होगा, ये ठीक होगा कि गलत होगा। बहुत सारी बातें मन में संशय पड़ा हुआ रहता है। संसार के प्राणियों को संशय ही खा जाता है, दुविधा ही खा जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि भाई संशय ना करो, संत के शरण में जाओ, सदगुरु के शरण में जाओ। वहां से तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा। आखिर अगर नहीं जाओगे तो जमलोक में जम तो हिसाब किताब लेगा ही, और उस समय तो बहुत दारुण दुख होगा, पीड़ाएं होगी, कष्ट होगा। तो उस समय तुम क्या कर सकोगे। यहाँ तो मानव तन को पा लिए हो, और मानव तन पाने के बाद तो यहाँ सदगुरु के शरण में जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। साहब कहते हैं, दुविधा दुर्मति और चतुराई। मनुष्य तो चतुर है बहुत, इतने बुद्धिमान है, बुद्धि से तो काम लेते हैं, लेकिन संसार के कार्य में काम लेते हैं, आत्म कल्याण के लिए नहीं लेते हैं। इसलिए वो हमेशा फंसते चले जाते हैं और दुख के कोट में जाकर के गिर जाते हैं। इसे कहा दुविधा दुर्मति और चतुराई। दुर्मति बुरे विचार में, मन बुरे विचारों में फंस जाता है तो दुख के कोट में चला जाता है, वहां कोई चतुराई भी काम नहीं आता। जन्म गयो नर बौरारे, सारा जन्म चला गया पागलपन में। इसे पागल कहते हैं। जन्म गयो नर बौरारे, सारा जन्म चला गया तो इसे पागल ही कहेंगे। अपने आत्म कल्याण को नहीं कर पाया, खुद के लिए नहीं सोच सका, खुद के विषय में नहीं जान सका, खुद यूं ही बावला बनता फिरा। इसलिए साहब कहते हैं, अजहू आन मिलो सत्संगति। आज ही, अभी ही सत्संग से मिलो, सत्संग खोजो, सत्संग सुनो, जानो, सत्संग में बैठो, सम्मित पानी होकर के श्रद्धावंत भाव से। साहब कहते हैं, सदगुरु मान निहोरा रे। सदगुरु का निहोरा करो, मनाओ सदगुरु को। बगैर सदगुरु के मनाए इस संसार में जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। ले उठाए परत भूई गिरी गिरी। सदगुरु बार बार तुम गिर जाओगे, बार बार सदगुरु उठा लेंगे।
जैसे छोटे बच्चे को गिर जाने के बाद माँ उसे गोद में उठा लेती है और उसे चोट भी लग जाती है तो उसे थपथपा करके उसके उपचार करके उसे चुप कर देती है। उसी तरह से गुरु सदगुरु माता पिता होते हैं, वह अपने बालकों को बहुत अच्छी तरह से उनको उनके दुख को दूर करना जानते हैं, वही दुख दूर हो सकता है। इसलिए साहब यह बात जिक्र करते हैं कि ले उठाए परत भुई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे। कोरा बालक, अबोध बालक, जिसको ज्ञान नहीं है, उसे बार बार उठा लेते हैं। तो संसार के लोग तो कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, बुद्धिमान हूं, मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। वह ज्ञान नहीं है जो अहंकार युक्त है। अहंकार में तो अज्ञान ही है। उसे हम ज्ञान समझते हैं कि हम बड़े हैं, हम पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, हम बुद्धिमान हैं, आदि आदि बातों को सोच करके रह जाते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि ज्ञान क्या चीज होता है। जो बालक बिन कोरा रे, जब तक कोरा, कोरा का मतलब बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध है ना। और कहते हैं जो बालक बिन कोरा रे, कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई बिच डोरा रे। अब जब सदगुरु आपको शरण में ले लेंगे, आप सदगुरु के शरणागत हो जाएंगे, सदगुरु के यहाँ निष्पक्ष, निश्चल, निष्कपट, निर्मोही, निर्द्वंद हो जाएंगे, तब साहेब जो कहते हैं कि जो सुई बिच डोरा रे। जैसे सुई के बीच में डोरा डालते हैं तो कितना दृष्टि को सूक्ष्म करते हैं, एकाग्र करते हैं, तभी सुई के अंदर डोरा प्रवेश करता है। तो इतना सूक्ष्म होना पड़ता है। पहले तो सदगुरु को अपने आप को दे देना पड़ा। अब सदगुरु की जो आज्ञा हुई वह माना गया और उस आज्ञा को सर्वोपरि मान करके और उस पर चला गया। तब जाकर के सदगुरु ने जो ज्ञान दिया, मार्गदर्शन किया, बताया, रास्ता बताया, तो उतना सूक्ष्म होने के लिए जैसे दृष्टि को सूक्ष्म करते हैं तो सुई में डोरा डाल दिया जाता है, उसी तरह से आप अपने चित्त को, अपने सूरत को एकाग्र करके और उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का अभिप्राय यह है, वह जगत सूक्ष्म है, ये स्थूल नहीं है। जैसे आप पानी को रोकना चाहें कपड़े से, तो कपड़े की छिद्र से पानी निकल जाता है, हवा भी कपड़े की छिद्र से निकल जाएगी, उसे नहीं रोक सकते। उसी तरह से वह व्यापक सत्ता जो परमात्मा है वह सर्वव्यापक है, कहीं खाली नहीं है, अविगत है। इस शरीर के अंदर आप आत्मा है, आप कितना सूक्ष्म है, आप आत्मा से भी सूक्ष्म है परमात्मा। आत्म अंतर आत्मा अनुभव में पहचान, जो सबसे सूक्ष्म है वही सबसे व्यापक है। सूक्ष्माति सूक्ष्म अति व्यापक है। इसलिए उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए सदगुरु के पथ में चलना पड़ता है, सदगुरु के मार्ग में अपने जीवन को दे देना पड़ता है। और फिर पहले दाता शिष्य भये, तन मन अर्पा शीस। पहले दाता शिष्य भये, तन मन अर्पा शीस। पीछे दाता गुरु भये, नाम दिया बख्शीस। वह नाम बख्शीस में देते हैं, जो नाम केवल मुख से बोलने की नहीं, उसको अनुभव करने की चीज है। इसलिए बिना सदगुरु का इस संसार में जीव का कल्याण नहीं है और सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। साहेब बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा
इस जीवन को सदगुरु के चरण में निसंकोच दे दो और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन चलाओ तो कल्याण हो जाएगा।